ओम नमः शिवाय। आज हम सर्वसार उपनिषद के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सर्वसार उपनिषद की रहस्य विद्या क्या है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमात्मा हम दोनों गुरु और शिष्य का एक साथ पालन पोषण करें, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें, हम दोनों एक साथ अपने विद्या बल को अर्जित करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो और हम दोनों कभी एक दूसरे के प्रति कभी भी नफरत द्वेष ना करें। और वह भगवान शांति स्वरूप है, इसलिए वह मेरे और मेरे शिष्यों का अधिभौतिक, अधिदेविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों का, विघ्नों का हमेशा शांत करें। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वसार उपनिषद। ये बंधन क्या है, ये मुक्ति क्या है और विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? जागृत, स्वपन, सुषुप्ति और तुरीय, ये चार प्रकार की अवस्थाएं क्या हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन कोशों का परिचय क्या है? और ये कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कुटस्थ और अंतर्यामी क्या है? प्रत्यगात्मा क्या है और परमात्मा क्या है और यह माया क्या है? तो आत्मा ही ईश्वर और जीव स्वरूप है और वही अनात्मा शरीर में अहम भाव जागृत कर लेती है कि मैं यह शरीर हूँ, ऐसा मानने लगती है। यही बंधन है और शरीर के प्रति इस अहम भाव से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। और इस अहम भाव को जन्म देने वाली अविद्या होती है और जिस ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा यह अहम भाव नष्ट हो जाता है, वही विद्या होती है। और देवों की शक्ति द्वारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा और 5 कामेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, इन सबको मिलाकर 14 कर्णों से आत्मा जिस अवस्था में शब्द, स्पर्श, रूप आदि स्थूल विषयों को ग्रहण करती है, उसको आत्मा की जागृत अवस्था कहते हैं। और शब्द, स्थूल आदि विषयों के ना होने पर भी जागृत स्थिति के समय बची रह गई वासना के कारण मन आदि चतुर्दश कर्णों के द्वारा शब्द आदि विषयों को जब जीव ग्रहण करता है, उस अवस्था को स्वपन अवस्था कहते हैं। और इन इंद्रियों के शांत हो जाने पर भी जब विशेष ज्ञान नहीं रहता और इंद्रियां शब्द आदि विषयों को ग्रहण नहीं करती, तब आत्मा की उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और इन तीनों अवस्थाओं की उत्पत्ति और लय का ज्ञान और स्वयं उद्भव और विनाश से हमेशा परे रहने वाला जो नित्य साक्षी भाव में स्थित चैतन्य है, उसी को तुरीय चैतन्य कहते हैं। उसकी इस अवस्था को ही तुरीय अवस्था कहते हैं। और जो अन्न खाने से निर्मित होता है, जो कुछ भी अन्न से पैदा होता है, अन्न को खाने से बनता है, उसको अन्नमय शरीर कहते हैं। और इस अन्नमय कोश में, रूप शरीर में प्राण आदि 14 वायु संचारित होती हैं, जो कि यह 14 वायु यह हैं: प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुरुम, किकर, देवदत्त, धनंजय, बजरंग भव, स्थान, मुख्य, प्रदोत और प्रकृत। जब यह 14 प्रकार की वायु संचारित होती है, तब उसे प्राणमय कोश कहते हैं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोशों के अंदर रहने वाले मन आदि चतुर्दश कर्णों, इंद्रियों द्वारा आत्मा जिस शब्द आदि विषयों का चिंतन करता है, उसे मनोमय कोश कहते हैं। और तीनों प्रकार अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोशों से संयुक्त होकर
जब वह आत्मा बुद्धि द्वारा चिंतन करता है तब उसके बुद्धि युक्त स्वरूप को विज्ञानमय कोश कहते हैं। और इन चार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय इन कोशों के साथ आत्मा जिस वट वृक्ष के समान अपने कारण स्वरूप को जानता हुआ निवास करता है तब उसके उस स्वरूप को आनंदमय कोश कहते हैं। और सुख की भावना से मन में वस्तु विशेष के प्रति जो रुचि उत्पन्न होती है वह सुख बुद्धि कहलाती है, और वस्तु विशेष के प्रति जो अरुचि उत्पन्न होती है वह दुख बुद्धि कहलाती है। और सुख प्राप्त करने और दुख का परित्याग करने के लिए जीव जिन क्रियाओं को करता है उसी के कारण वह कर्ता कहलाता है। और सुख दुख के कारण भूत ये पंच शब्द विषय, रूप, गंध और स्पर्श हैं। और इन्हीं पुण्य पाप का अनुसरण करता हुआ आत्मा इस मिले हुए शरीर को अप्राप्त की तरह मानता है, वह उपाधि युक्त जीव कहलाता है। और मन आदि अंतःकरण चतुष्टय और प्राण आदि 14 प्राण और इच्छा द्वेष आदि और सत्य रज तम आदि और पुण्य पाप आदि इन पांचों को पंचवर्ग कहा जाता है। इनका धर्मी धारक बनकर जीवात्मा को ज्ञान रहित होकर इनसे मुक्ति नहीं पा सकता। और मन आदि जो सूक्ष्म तत्व हैं इनकी उपाधि हमेशा आत्मा के साथ लगी महसूस होती है, जिसे चिन्ह या सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वही हृदय की ग्रंथि है। उस सूक्ष्म या चिन्ह शरीर में जो चैतन्य है उसी को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जिसे जाना जा सके के उद्भव और विलय को जानकर भी जो स्वयं उत्पत्ति और विनाश से परे है वह आत्मा साक्षी कहलाता है। और ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक समस्त जीवों की बुद्धि में वास करने वाला और स्थूल आदि शरीर के नाश हो जाने पर भी जो बचा रह जाता है, दिखाई देता है, उसे कूटस्थ कहते हैं। और कूटस्थ आदि उपाधियों के भेदों में स्वरूप प्राप्त करने के लाभ के निमित्त जो आत्मा समस्त शरीरों में माला के मनकों में धागे की तरह पिरोया हुआ है ऐसा प्रतीत होता है, उसे अंतर्यामी कहते हैं। और सत्य ज्ञान और अनंत आनंद स्वरूप तथा समस्त उपाधियों से रहित कटक यानी कि कड़ा और मुकुट आदि उपाधियों से विहीन एकमात्र स्वर्ण सोने के समान ज्ञान धन और चैतन्य स्वरूप आत्मा जब भासित अनुभूत होती है उस समय उसे त्वम नाम से संबोधित किया जाता है। ब्रह्मा को सत्य, अनंत और ज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविनाशी ही सत्य है और देश, काल और वस्तु आदि जो निमित्त हैं उनके नाश हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता वही अविनाशी तत्व है। और उत्पत्ति और विनाश से परे नित्य चैतन्य तत्व को ज्ञान कहा जाता है। और मृत्तिका से निर्मित पात्रों वस्तुओं में मृत्तिका के समान, स्वर्ण निर्मित आभूषणों में स्वर्णवत और सूत निर्मित वस्त्रों में सूत्रवत विद्यमान वह चैतन्य सत्ता जो समस्त सृष्टि में पूर्णतः व्याप्त है उसे अनंत कहते हैं। और जो सुख स्वरूप चैतन्य स्वरूप अगणित आनंद का सागर है और अविष्ट सुख का स्वरूप है उसे आनंद कहते हैं। और ये चार सत्य, ज्ञान, अनंत और आनंद वस्तु बोधक पद जिसके लक्षण हैं तथा देश, काल, वस्तु आदि निमित्तों के रहते भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसको तत्व पदार्थ अथवा परमात्मा ऐसा कहा जाता है। और तत्व और त्वम ये दोनों ही पदार्थ उपाधि युक्त भेदों से भिन्न अंतरिक्ष की तरह सूक्ष्म केवल सत्ता मात्र स्वभाव वाला होने से पर ब्रह्मा कहे जाते हैं। और जो अनादि है, विनष्ट प्राय है, जो ना सत्य और ना असत्य, जो स्वयं ही सबसे अधिक विकार हित प्रतीत होती है तथा अन्य लक्षणों से शून्य है, उस शक्ति को माया कहते हैं। और उसका वर्णन किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जा सकता। और यह माया शक्ति तुच्छ, अज्ञान स्वरूप और मिथ्या है। और मूढ़ पुरुषों को यह तीनों कालों में हमेशा वास्तविक प्रतीत होती है और इसके रूपों को समझना या बतलाना संभव नहीं है। मेरा कभी जन्म नहीं होता और मैं 10 इंद्रियां भी नहीं हूँ, यानी कि शरीर भी नहीं हूँ। मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी नहीं हूँ।
मैं सदा प्राण और मन के बिना ही शुद्ध स्वरूप हूँ। मैं सदैव बुद्धि के बिना ही साक्षी हूँ और सदैव चित्त चैतन्य स्वरूप में अवस्थित हूँ। इसमें तो किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। मैं कर्ता और भोक्ता भी नहीं हूँ, वरन केवल प्रकृति का साक्षी हूँ और मेरी समीपता के कारण देह शरीर आदि सचेतन की तरह व्यवहार करते हैं। मैं स्थिर नित्य आनंद और ज्ञान के विशुद्ध स्वरूप में स्थित निर्मल आत्मा हूँ और समस्त प्राणियों के अंदर मैं साक्षी रूप से समव्याप्त हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। और समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है मैं वही परब्रह्मा हूँ और समस्त वेदांत के द्वारा जिसे जाना जाता है मैं वही ब्रह्मा हूँ। मैं आकाश वायु आदि नामों से जाना जाने वाला नहीं हूँ और मैं नाम रूप और कर्म भी नहीं हूँ। मैं मात्र सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर मेरा जन्म मरण कैसे हो सकता है। मैं प्राण नहीं हूँ तो मुझे भूख प्यास क्यों सताए। मैं मन नहीं हूँ तो मुझे शोक मोह चिंता आदि क्यों हो। और मैं कर्ता भी नहीं हूँ, फिर मेरी मुक्ति और बंधन किस प्रकार हो सकती है। यही इस सर्वसार उपनिषद का रहस्य है। सर्वसार उपनिषद समाप्त हुआ। ओम शांति है, शांति है, शांति है। ओम नमः शिवाय।